नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। बुधवार को कस्बा के प्राथमिक विद्यालय में जर्जर छत का मलबा एक छात्रा के सिर पर गिरा, जिससे वह चोटिल हो गई। परिजनों ने उसका उपचार कराया। बताया गया है कि कस्बा पूछ के मोहल्ला नई बस्ती में रहने वाले वाहिद खान की 4 बेटियां बाजार मोहल्ला गढ़ी के नजदीक बने प्राथमिक स्कूल में पढ़ती हैं। रोज की तरह चारों बच्चियां स्कूल पढ़ने गई थी, तभी दोपहर करीब 12 बजे स्कूल की जर्जर छत का मलबा 8 वर्षीय रोजी के सिर पर गिरा, जिससे कक्षा 4 की छात्रा रोजी के सिर में चोट लग गई। बताया कि इसके बाद अध्यापकों ने रोजी का उपचार कराए बिना विद्यालय बंद कर दिया। वह बच्ची को घायल अवस्था में स्कूल के बाहर छोड़कर चले गए। इसके बाद रोजी की बड़ी बहन ने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसका पिता वाहिद खान और उसने रोजी का उपचार कराया। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय की छत बेहद जर्जर हालत में है और छत किसी भी दिन गिर सकती है। ऐसी हालत में बच्चे डर डर कर पढ़ाई कर रहे हैं। आइए देखते हैं रिंकू महाराज की रिपोर्ट। सिस्टम हमें मिला है वो पर्याप्त है, उसी से हमें उनका उपचार करना है। तो मरीज यहाँ पर जब आते हैं तो मतलब उनको एक मानसिक ये किसी तरीके से जब ये सोच नहीं होना चाहिए कि हमें दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ेंगी। नहीं, उनको दवाइयाँ बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेंगी। उनके ऑपरेशन, उनकी दवाइयाँ, हर चीज़ की व्यवस्था अच्छे से अच्छे सुंदर तरीके से हमारे डिपार्टमेंट में की गई है और उनको सारी सुविधाएँ एक सुनियोजित तरीके से उनको जो भी हमारी सुविधाएं हैं वो हम डिलीवर करते हैं। तो ये एक हमारा एक ड्रीम है और ये हेल्प डेस्क जो अच्छा, गाड़ी डिपार्टमेंट ने बड़ी एक अच्छी पहल की है कि एक वर्मा जी ने देखा होगा एक हेल्प डेस्क स्टार्ट की है। यहाँ 24/7 डॉक्टर्स बैठेंगे, इंटर्न बैठेंगे। वो जो गायनी डिपार्टमेंट जो भी मरीज आएगा उसको पूरी गायनी डिपार्टमेंट की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और डिलीवरी कैसे होनी है, क्या दिक्कत आ रही है, ब्लड अरेंज करना है, सारे सब कुछ समस्त सुविधाएं एक सिंगल पॉइंट पर हेल्प डेस्क पर मिलेंगी। और उसके अलावा भी मैंने अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरा जगह जगह नंबर डिस्प्ले कर दिए हैं। उस पर उन नंबर पर मॉर्निंग शो पर, इवनिंग शो पर, नाइट शो पर उपलब्ध रहेंगी। ANS JNS उपलब्ध रहेंगी, जो किसी भी दशा में आपका फ़ोन उठाएंगी और बात करेंगी। फिर भी फ़ोन नहीं उठता है तो फिर सीधा प्रिंसिपल को फ़ोन कर सकते हैं। लर्न करते हैं कि उसको हम कैसे डिपार्टमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करें। आप एक इस कॉलेज को जो एक ड्रीम कॉलेज बनाना चाहते हैं, चाहे वो मरीज की सेवा के इसमें हो या चाहे शोध पत्र के हिस्से में हो, सभी चीज़ें हम लोगों को अधिक से अधिक करने का जो प्रोत्साहन हमारे प्रधानाचार्य सर प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र सिंह सैनी सर जो हम सब लोगों को उत्साहित करते हैं, हम सबको दिशा देते हैं कि कैसे अच्छे से अच्छा कार्य करना है, कैसे हमको जो शासन की जो नीतियां हैं उन नीतियों को हमें कैसे एक एक गर्भवती महिला के तक पहुंचाना है, कैसे हमको जो अत्यधिक रिमोट एरिया में जो हमारी गर्भवती महिलाएं रहती हैं, हमें कैसे चरणबद्ध माध्यम से उस गर्भवती महिला को उस बहुत ही रिमोट एरिया में जो है जिसको नहीं पता कि इतनी फैसिलिटीज़ शासन ने दी हुई हैं, उनका उपयोग वो कैसे करें। आपके शोध पत्र के माध्यम से आपने जो सफलता हासिल करी है उसके लिए तो पहले बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि जो आपने शोध किया है मातृ मृत्यु दर के लिए वो एक अतुलनीय प्रयास है और बुंदेलखंड की महिलाओं को इससे लाभ होगा। कुछ इस बारे में विस्तार से बताइए। आप सभी को धन्यवाद यहाँ आने के लिए और सर की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि यदि हम लोग नेशनल लेवल पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश मातृ मृत्यु दर की श्रेणी में तीसरे पायदान पर है। हमसे ज़्यादा मातृ मृत्यु मध्य प्रदेश और उससे भी ज़्यादा मातृ मृत्यु उड़ीसा में हो रही है। तो हमको अपना ये जो पायदान है तीसरे नंबर का, इसको बहुत नीचे लेकर आना है, या ये कह लीजिए कि हमको मातृ मृत्यु की दर को शून्य करना है। तो इसी श्रृंखला में जो पेपर हमारे यहाँ से जो 6 रिसर्च पेपर प्रेजेंट हुए, पब्लिकेशन भी हुआ इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि सुरक्षित प्रसव कैसे करवाया जाए और कैसे प्रसव को पूर्ण सुरक्षित रखा जाए और किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन या जटिलता से उसको बचाया जाए। सरकार द्वारा जो उपलब्ध योजनाएं हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त देखभाल एवं प्रसव की सुविधा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आयुष्मान योजना के तहत सभी स्त्री और प्रसूति रोगों की इलाज की संपूर्ण सुविधा, MTP एक्ट के तहत गर्भपात की सुविधा, यह
जनमानस तक पहुंचाना है। इस सुरक्षित गर्भपात हमारे स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में बहुत ही सफलतापूर्वक हो रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का इम्प्लीमेंटेशन करना, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को जो हाई रिस्क महिलाएं हैं उनकी जांच करना एवं उनको न्यूट्रिशन पोषण भी देना, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। एनीमिया मुक्त भारत की जो एक परिकल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने की है, उस परिकल्पना को हमें पूर्ण करने का जो भी हमसे प्रयास हो सकता है, उस प्रयास को हमें अपने डिपार्टमेंट में करना है। ये एक हमारे मुख्य उद्देश्य हैं, जिससे कि हम मातृ मृत्यु दर को कम करने में अपने प्रयास कर सकते हैं और हम एक सार्थक परिणाम देश प्रदेश को दे सकते हैं। धन्यवाद। ये है कि हमें मेडिकल कॉलेज की डिपार्टमेंट वाइज संस्था मैंने चालू करी है कि डिपार्टमेंट वाइज हमें मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को जनमानस तक पहुंचाना है और मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट में क्या क्या रिसर्च हो रही है, जिससे कि मतलब एक आम जनमानस पब्लिक एट लार्ज प्रभावित हो और हमारे यहाँ पर हमारी सुविधाओं का लाभ हो सके। तो इस श्रृंखला में गायनी डिपार्टमेंट का ये है, इसके संबंध में मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। गायनी डिपार्टमेंट जो काम कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जननी सुरक्षा योजना के तहत, आयुष्मान भारत के तहत नॉर्मल डिलीवरी गायनी की समस्त सुविधाएं जो जनता को फ्री दी जा रही हैं। सुरक्षित ब्लड बैंक में सुरक्षित ब्लड उपलब्ध है। 24/7 यहाँ पर काम होते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, जो जूनियर मोस्ट यहाँ पर डॉक्टर है वो कम से कम MBBS पोस्ट MBBS है, जो एक आराम से 5-6 साल की ट्रेनिंग के बाद आता है। और देखते हैं कि नर्सिंग होमों में या तो डॉक्टर्स हैं ही नहीं, कंपाउंडर ही काम करते हैं, या BMS के डॉक्टर्स काम करते हैं। तो इतने ट्रेंड और इतने सीनियर डॉक्टर के सुपरविजन में जो काम होते हैं, तो नेचुरली उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। इसी संबंध में गायनी डिपार्टमेंट ने कुछ रिसर्च पेपर अभी रिसेंटली पब्लिश किए हैं। एक एपिजोटमी पर एक उन्होंने और मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट कम करने के संदर्भ में जो रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, और एक तो रिसर्च पेपर इनका इंटरनेशनल जर्नल में भी छपा है, जो बहुत ही रेपुटेड इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें छपा है। तो गायनी डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि रिसर्च के क्षेत्र में और पेशेंट केयर के क्षेत्र में बहुत उम्दा काम कर रही हैं। उनके साथ जो उनकी टीम है, नर्सिंग के लिए स्टाफ नर्सेस हैं, असिस्टेंट चार्जेज हैं, ANS GNS हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वो आज इतना बेहतरीन काम कर रही हैं। डॉक्टर हेमा की टीम जो गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ बैठी हैं, सीनियर फैकल्टी बैठी हुई है, बड़ी अच्छी टीम हमारी। इससे बेहतरीन टीम तो बुंदेलखंड में कहीं है नहीं, मैं आपको क्लेम कर सकता हूँ। इससे बेहतरीन टीम कहीं बुंदेलखंड, इससे बेहतरीन उससे बड़ी टीम बुंदेलखंड में कहीं नहीं है। तो आपके द्वारा मैं एक आम जनमानस को ये कहना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में आएँ, यहाँ की जो सरकार के द्वारा सुविधा दी जा रही है उसका फ़ायदा उठाएँ, और अल्टीमेट उद्देश्य है कि पूरी जनमानस सेहतमंद हो और देश के विकास में साधक बने। बुंदेलखंड में मृत्यु दर कम हो। नेचुरली पूरे बुंदेलखंड में क्या, पूरे राष्ट्रीय जो लेवल है हमारा, कम से कम उस टारगेट पर हमें पहुंचना है। और अभी वर्तमान में कितनी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और कितना हमने अचीव कर लिया है, मैं डॉक्टर हेमा से कहूँगा इस शब्द में, इस बारे में ज़रा इनको